हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हमारे पास जो कमेंट आए हैं उनमें से कमेंट ले रहा हूं मैं। कमेंट में सतीश जी ये लिखते हैं कि हेलो सर, आर ट्रेड एटीआर पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो प्लीज बना दीजिए। सतीश जी के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आर ट्रेड के बारे में कुछ चीजें बताएंगे आपको। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है। अगर कोई प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, उसमें हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ एयर ड्रॉप्स के बारे में भी बताते हैं, टोकन लिस्ट दी जाती है और टोकन एनालिसिस किए जाते हैं। जो भी आपके पास टोकन है जिसको आप एनालिसिस करते हैं उसको करते हैं, और जो ग्रुप मीटिंग भी कभी कभी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम एक चैट ग्रुप भी होता है हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो चैट ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं, आपस में लोगों से डिस्कशन कर सकते हो क्रिप्टो के बारे में। बिकॉज क्रिप्टो के लिए एक कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना कम्युनिटी के डिस्कशन नहीं होगा तो चीजें निकल के नहीं आएगी। निकल के नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आपका जो एनालिसिस आपको ये लगेगा कि अधूरा है, ठीक है। एनीवे, तो अगर कोई भी बंदा ये सोचता है कि भाई वो बिजी अपनी लाइफ में जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करके उसका फायदा उठा सकता है। उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे, उसको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करेंगे कि जो आप सोच रहे हो उसके अंदर बेसिकली क्या है, ठीक है। एनीवे, तो हम चलते हैं अपने जो टोकन के ऊपर। आर ट्रेड जो सतीश जी ने बोला है, अब ये टोकन का जो प्राइस है वो है 0.01 और इसका जो मार्केट कैप है 22 मिलियन है, और जो 24 हावर की ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 6 मिलियन के आसपास है, और सर्कुलेशन जो सप्लाई है 1.6 बिलियन। तो ये समझ लो कि टोटल जो सप्लाई है 1.7 बिलियन। ऑलमोस्ट जो सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर जो टोटल जो मैक्सिमम जो सप्लाई जो टोटल सप्लाई है वो आ चुकी है। हम ये समझ के चलते हैं, जो एक अच्छी बात होती है कि भाई चलो बहुत सारी मार्केट में जो सप्लाई बाद में आनी थी वो पहले ही आ गई है। अब ये कम से कम मार्केट में होल्डर्स बहुत है इसके। अब होल्डर्स ने होल्ड किया हुआ है, और ये अभी जो हम इस वक्त हैं वो बियर रन से बुल रन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हाल्विंग ऑलरेडी हो चुकी है, और हाल्विंग होने के बाद अब जो एक दो महीने बाद जो भी जो अप ट्रेंड आएगा उसके अंदर हमें देखना है कि आर ट्रेड कितना जा सकता है। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इसमें टेंशन नहीं है कि भाई इसमें मार्केट में सप्लाई आ गई। बस ये हो सकता है कि इसके अंदर कोई जो बिग होल्डर है, बिग बास्केट है जिसके पास इस टोकन की, वो उसको डंप कर दे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए होता है ये, उसके बाद ये फिर दोबारा से पंप कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं, अगर इसको मैक्स में हम कन्वर्ट करें तो मैक्स में देखा जाए तो इसने एक बहुत अच्छा पंप लिया था, उसके बाद डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, ये लगातार नीचे जा रहा है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म में भी देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी तो देखना है हमने कि भाई कितना ऊपर जा रहा है। देखो शॉर्ट टर्म में भी टोकन नीचे ही जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं जा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नीचे तरफ ही जा रहा है। अगर हम जो है एक महीने में चलो देख लेते हैं, एक महीने ऊपर है कि नीचे है, एक महीने जा रहा है, तो दोस्तों ये हम समझ लेते हैं ये वाला टोकन जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है। अभी इसके अंदर और ज्यादा डाउन ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये टोकन, ये आपके लिए, मतलब जब भी आपने इसको पार्ट्स में बाय करना हो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको इसका एक यूज केस और इस बारे में पूरी स्टडी बता देता हूं कि ये टोकन क्या है। फिर इसकी वेबसाइट भी देखेंगे। वेबसाइट से क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये जो वेबसाइट है वो ये बोल रही है आपको, मतलब ये बताना चाह रही है कि हम क्या है। जो आर ट्रेड है वो एक इकोसिस्टम का टोकन है, और इकोसिस्टम जैसे गेमिंग इकोसिस्टम होता है वैसे ही एक मार्केट प्लेस का इकोसिस्टम होता है, उसमें सेल बाय होते हैं। ये इकोसिस्टम जो है आर्ट से रिलेटेड है। किसी भी तरह का जो आर्टिस्ट है, अगर वो अच्छे आर्ट्स बनाता है तो इनको ज्वाइन करेगा, उसके बाद अपने आर्ट्स को इनके इकोसिस्टम के ऊपर पब्लिश कर सकता है, इनकी मार्केट प्लेस के ऊपर, उससे वो पैसे कमा सकता है। ये बोलते हैं कि इनकी जो थिंकिंग है वो ये थिंकिंग है कि सोलाना जो है बढ़ता हुआ इकोसिस्टम है इथेरियम की तरह। नेक्स्ट जो होगा सोलाना का टाइम होगा, तो सोलाना के ऊपर ये अगर ये अपना इकोसिस्टम रेडी किया है इन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात की है, मतलब ये इनकी सोच है। दूसरी चीज ये है कि एवरी ट्रेडिंग बाय सेल बाय चार्ज 5%। जो भी आर्टिस्ट इसके ऊपर आता है, अगर कुछ भी आर्टिस्ट के अलावा कोई भी किसी की अच्छी ड्राइंग है, तो वो अगर इसके ऊपर कुछ आर्ट अपना जो सेल के लिए डालता है, तो उसके ऊपर ये इकोसिस्टम है वो 5% चार्ज करता है, ठीक है। जो 5% चार्ज करेगा तो 5% से क्या करेगा, बाय बैक एंड लिक्विडिटी को मैनेज करेंगे ये लोग,
तो अच्छी बात है, जैसे किसी इकोसिस्टम के अंदर जो होता है का इनकम होनी बहुत जरूरी है। अगर सेल हो रही है चीजें, एनएफटी वगैरह को सेल बाय हो रहे हैं, तो वहां पे 5% अगर इकोसिस्टम दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इनके इकोसिस्टम मतलब मार्केट प्लेस के अंदर सेल बाय होते हैं और नए नए जो आर्टिस्ट अपनी जो चीजें लेके आते हैं इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो थोड़े से इंप्रेस होके इनके इकोसिस्टम पे सेल बाय ट्रेड वगैरह करते हैं, जिससे वो बिजी रहते हैं। ठीक है, Web3 इकोसिस्टम जो है बोल रहे हैं कि तो भी बेनिफिट होता है जो लोग यहाँ पे ट्रेड किसी भी तरह की करते हैं, और स्टेकिंग का जो अपॉर्चुनिटी भी है इसके ऊपर। स्टेकिंग और जो लोग इस पर ट्रेडिंग करते हैं सेल बाय, इनके इकोसिस्टम से एंगेज होते हैं, उनको बैज इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं, एयर ड्रॉप समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो वो चीजें इनको मिलती है। वोटिंग वगैरह के लिए भी ये टोकन होना बहुत जरूरी है भाई, जिसके पास आर्टेक टोकन है वो वोट कर सकता है इनके डिसीजन। ठीक है, और बर्निंग मैकेनिज्म भी है इस टोकन के अंदर। अब बर्निंग कितनी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा, डेटा इनकी वेबसाइट के ऊपर है। तो बर्निंग जो है मैकेनिज्म जो है, क्योंकि टोकन की सप्लाई ज्यादा है, बर्निंग मैकेनिज्म का भी होना बहुत जरूरी है। अब इसके अंदर काफी टोकन मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन बर्निंग उस रेशो में नहीं हो रही तो जिस रेशो में होनी चाहिए। अभी इसके ऊपर सेलिंग चल रही है, अभी एयर ड्रॉप की सेलिंग चल रही है, या कोई जिसके पास ज्यादा है वो सेल कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग हो रही है। एनीवे, तो प्लेटफॉर्म की करेंसी है आर्ट ट्रेड। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं ना कहीं सेल के लिए, बाय के लिए होगा, वो होगा आर्ट ट्रेड टोकन से। ठीक है, अब दे हायर आर्टिस्ट एज वेल। तो ये जो है अपने इकोसिस्टम को बढ़िया रखने के लिए अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को वहां पे अपॉइंट करते हैं, मतलब उनको हेल्प करते हैं उनकी इनकी जो आर्ट है सेल बाय करने के लिए। RWA इकोसिस्टम है, बिकॉज आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स का NFT बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है जो लोगों से जुड़ा हुआ है। तो RWA इकोसिस्टम रियल वर्ल्ड एसेट्स के नाम से इसको बोल सकते हैं कि भाई यार उस कैटेगरी का टोकन है। तो ऑलरेडी हमने जो है कॉइन जैको पे देखा है कि 22 मिलियन तो मार्केट कैप है, प्राइस इसका 0.01 है, और जो सप्लाई है इसकी 1.8 बिलियन है, काफी अच्छी खासी सप्लाई है। लेकिन ये जो टोटल जो बर्न हो चुके हैं, वो बर्न होके जो सप्लाई है 6.1 मिलियन इसके अंदर आर्टेड जो बर्न हो चुके हैं। अब उसके बाद ही यहाँ पे जो है 1.6 के आसपास जो सर्कुलेशन सप्लाई दिखा रहे हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पे बर्निंग हो रही है, फ्यूचर में अगर थोड़ी सी और तेजी से बर्निंग हो तो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। दोस्तों इस टाइप के जो आर्टिस्ट होते हैं वो यहाँ पे मतलब इनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, आर्टिस्ट को देते हैं, ताकि जो ऊपर जो अच्छे अच्छे जो आर्ट है वो यहाँ पे आराम से बिक जाए। कुछ अलग टाइप के जो आर्ट हैं जो काफी अच्छे बेहतरीन होंगे, वो 2024 में ये लेके आने वाले हैं। तो और इसके साथ साथ Q3 के अंदर ये क्या करेंगे, मास्टर पीसीज फ्रैक्शनाइजेशन, सेकेंडरी ट्रेडिंग फीचर, DeFi इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर DeFi का भी इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ये एक वॉलेट का भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी ले सकेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च, मोबाइल भी एप्लीकेशन भी लॉन्च होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ बेहतरीन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जैसे ट्रेडर्स होते हैं कि भाई वो जानना चाहते हैं वो कितना जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक छोटा सा प्राइस प्रेडिक्शन करता हूं जो मेरा अपना व्यू है। तो मेरे हिसाब से ये जो टोकन है आने वाले टाइम में इजीली जो 700-800 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है अगर इसने अच्छा काम किया तो। ठीक है, तो 50 सेंट के आसपास या उससे ऊपर जा सकता है, बिकॉज इसके अंदर बर्निंग भी हो रही है, और बर्निंग की क्वांटिटी अगर अच्छी ग्रैब करने में कामयाब हो गए नेक्स्ट बुल रन तक। ठीक है, तो इनका जो टोकन है 50 to 80 सेंट तक आराम से जा सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट अगर आप स्टेक भी करोगे तो 50 से 70x तक इनका टोकन जा सकता है। तो आर्ट ट्रेड को आप उस हिसाब से लेना। अगर एनएफटी का जो इकोसिस्टम है वो जो स्ट्रीम के अंदर आ गया, जब लाइमलाइट के अंदर आ गया, तो आर्ट ट्रेड भी अच्छा जाएगा, बिकॉज एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन के ऊपर है, सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर। और ये जो अगर देखा जाए तो काफी अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट है, और भी मैं उम्मीद करता हूं कि 3-4 एक्सचेंज और अगर आती है और अच्छी एक्सचेंज आती है, मे बी KuCoin आता है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। KuCoin, बाइनेंस का तो पता नहीं मुझे, पर KuCoin जरूर आ सकते हैं। KuCoin काफी सारे इस टाइप के टोकन्स को लिस्ट कर Get.io, BingX, Radium, BitGet, MEXC, Bitmart, CoinStore, Poloniex, Excendex, जो BitMEX है,
और जुपिटर काफी अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है, तो उम्मीद करते हैं कि 50 सेंट के आसपास ये टोकन आराम से चला जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि ये जो टोकन है इसकी क्या पोटेंशियल है और प्लस ये इनका यूज केस क्या है, ये इकोसिस्टम जो आर्ट ट्रेड इकोसिस्टम वो क्या काम करता है। ठीक है, आई होप ये समझ में भी आपको इजीली आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा कोई सज्जन हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।